मंदसौर का सौहासरा अचानक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। व्यापारी और हिंदू संगठनों ने पूरा नगर बंद कराया और पेट्रोल पंप चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक चले इस उग्र प्रदर्शन से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग यानी लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला। दरअसल बवाल की शुरुआत 3 दिन पहले हुई थी, जब ताजियों के मार्ग पर सीसी रोड निर्माण के दौरान मशीन हटाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी और उनके समर्थक धरने पर बैठे थे। इसी मामले में व्यापारियों की शिकायत पर प्रिंस सूर्यवंशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद प्रिंस सूर्यवंशी ने व्यापारियों को धमकी दी और इसी धमकी के विरोध में पूरा व्यापारी वर्ग और हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रिंस सूर्यवंशी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उनका आरोप है कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। प्रिंस सूर्यवंशी द्वारा मुझे मेरी दुकान पे आकर धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि तुम्हारे अध्यक्ष, पार्षद और उपाध्यक्ष को सबको देख लूँगा मैं। और इस प्रकार की उसकी गुंडागर्दी की ना तो व्यापारी संगठन और कोई भी सहन नहीं करेगा। हम चाहते हैं हमारा पूरा व्यापारी संगठन और हमारे जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा आज नगर बंद किया गया है। हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिला बदल की कार्रवाई हो और उसके साथ जो लोग आए थे जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा सुहासरा अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। धमकी देने का कारण क्या रहा? धमकी देने का कारण ये रहा कि 2 दिन पूर्व उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उनके द्वारा नगर का रोड जाम किया गया था, जो सीसी रोड बन रहा था। उनके द्वारा जो रोड जाम किया गया था, जो शासकीय कार्य की बाधा की जो शासन ने जो रिपोर्ट हुई थी, वो उसका एक कहना कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। राजनीतिक क्षेत्र में रिपोर्टें होती रहती, अगर रिपोर्ट से डरते तो उन्हें नेता बनने का कोई सवाल ही नहीं, अपने घर पे रहे। पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुवासरा के सभा चौक पर धरना शुरू कर दिया। पूरा इलाका तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन देर रात पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। काफी देर तक चली बातचीत के बाद पुलिस की ओर से आरोपी प्रिंस सूर्यवंशी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना खत्म कर दिया। गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द उसका जिला बदल की कार्रवाई, ये 2 मांगे हमारी विशेष रूप से। दोनों ही मांगे स्वीकार है सर। एक और रिक्वेस्ट है, नगर जुलूस का भी आपके माध्यम से, ये आपके माध्यम से हो जाना चाहिए, नहीं तो हमें दोबारा फिर मैदान में आना पड़ेगा मजबूरन में। क्योंकि हाईलाइट वो अगर उसकी एक बार यहाँ पे नगर में अगर भर्ती हो गई ना, तो दोबारा जीवन में इस नगर में भटकने के लिए नहीं आएगा। इसलिए ये आपसे पर्सनली शांति का टापू है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सर माहौल खराब होए और हमें फिर प्रदर्शन करना पड़े। वो तो सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकियां दे रहा, इनको दे रहा, इनके नाम लेके दे रहा सोशल मीडिया पे। आप उसकी ID का जो प्रथम नागरिक होता है नगर पालिका अध्यक्ष, द्वितीय रूप में आता है नगर पालिका उपाध्यक्ष, तृतीय रूप में पार्षद, मैं खुद नेता और मैं खुद व्यापारी, मुझे खुद मेरी दुकान पे आके धमका जाए, कितनी बड़ी, ये तो बहुत बड़ा विषय है। देखो ये है ना, व्हाट्सएप पे हो या समक्ष में जैसे भी हो, शुरू में बड़े आदमी को तो ठीक है, छोटे आदमी को भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। बड़े आदमी की तो बात की बात है, सामान्य व्यक्ति की भी अपनी इमेज होती है, इज्जत होती है ना। तो हर छोटा बड़ा सबके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, सम्मान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो बात बोल भी रहे हैं, समस्या भी है, तो सम्मानजनक बातें रखना चाहिए ना। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से या समक्ष में अभद्रता की धमकी दी है, वो बिल्कुल भी अनुचित है, गैर कानूनी। दुकान पे जाकर धमकी दी, मैं खुद कल उपस्थित था वहाँ पे। उसके बाद में मोहर्रम के जुलूस में हिंदू संगठनों को लेकर कुछ ऐसी बातें करी है उसने, जिससे आप खुद भी सुनो तो आपके भी सुना है। और एक उसका टारगेट क्या रहता है, आम जनों को उत्साहित करना और ST/ST का दबाव बनाता है। मतलब कुछ लोगों को जो चुने हुए लोग उन्होंने चुन रखे, तो किसी के ऊपर ST/ST की धमकी देकर और उससे पैसे हटने का काम, सबसे बढ़िया काम ये करना उसका। ये भी मामले बहुत सारे हैं उसके पुराने रिपोर्ट में देखना आप, मैं खुद आया था वहाँ पे। ठीक है, आपको पूरी
फाइल भी देके आया था पूर्व में, इससे पहले भी मैंने धरना रखा था जी। उसी समय अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाता तो आज इतना बड़ा तांडव नहीं होता। तो मेरा इसलिए आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि नगर जुलूस और उसकी जिला बदल की कार्रवाई और उचित से फिलहाल पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुवासरा में स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पूरे घटनाक्रम का परीक्षण किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर घटना के दौरान आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ है। साथ ही साथ सारे पदाधिकारी जो लोग इसमें शामिल थे उन सभी से पृथक पृथक बातचीत की जा रही है। अभी तक आश्वासन यही मिला हुआ कि धरना प्रदर्शन को समाप्त किया जा रहा है। कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं जिनके द्वारा यह भी स्थितियाँ निर्मित की जा रही हैं कि आगे भी इस आंदोलन को बढ़ाया जाए। वो सारी परिस्थितियों का परीक्षण किया जा रहा है, किसके द्वारा क्या हरकत की गई है और आगे सारी परिस्थितियों का परीक्षण करके वैसी इंतजामात लगाए जा रहे हैं। सारा पुलिस व्यवस्था लगी हुई है और हमारा यही प्रयास है कि शहर की फिजा नहीं बिगड़े और शहर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ समुचित तरीके से व्यवस्थित रहें। क्या मांग थी उनकी? उनकी मांग बेसिकली एक विवाद चल रहा है, इसमें से एक कैप्टन सूर्यवंशी है, उसके द्वारा इनको डराया धमकाया गया है। इनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस पर उसको भी संज्ञान में ले लिया गया है। सभी तरह के आवेदन सभी पक्षों के ले लिए गए हैं, जिसमें जो भी तथ्य होंगे उसके मुताबिक आगे वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जो 48 घंटे की बात हो रही है कि 48 घंटे में गिरफ्तारी होगी? नहीं, जो वैधानिक कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है जो विधिसम्मत होगी उसी के मुताबिक आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएंगी सभी पक्षों में। फिलहाल सुवासरा में शांति है, लेकिन 48 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस तय वक्त के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी कर पाती है या फिर सुवासरा में एक बार फिर संग्राम छिड़ता है। मंदसौर से अजय बाडोलिया की रिपोर्ट।